मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम्स को भी एक बहुत सही तरीके से जो एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है ना, उसको पढ़ने की, स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से जो भी बात बोल रहा हूँ पूरी ज़िम्मेदारी से, कि लोग यहाँ पे अकबर को या लाइक ऑफ औरंगज़ेब को बहुत प्रेज़ करते हैं। तो देखिए, मैं ये मानता हूँ कोई भी बंदा 100% अच्छा या 100% बुरा नहीं होता, ठीक है? लेकिन हमें उसका शेड देखकर पता चलता है वो इंसान कैसा है। ठीक है, अगर औरंगज़ेब टोपियाँ सिलते थे और वो जो थे बहुत ज़्यादा अपने आप को शरीफ या ईमानदार की ज़िंदगी बिताते थे, इट्स फाइन। लेकिन ये फैक्ट आप डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने अपने भाई का कत्ल करा था राजा बनने के लिए और अपने बाप को जेल में डाला था, व्हिच इज़ मंदिर भी क्रूएलिटी। तोड़े थे, मंदिर भी जी, तोड़े जी, थे, काफिरों एग्ज़ैक्टली, का नरसंहार भी एग्ज़ैक्टली, किया था। एग्ज़ैक्टली। उसके बाद ऐसे कई सारे हीरोइक फिगर मिलेंगे, मुझे ही नहीं पता ऐसा क्यों, बट जो लोग अमूमन तौर से उनको सही समझते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस इंसान के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, वो कभी भी ऐसे लोगों को सही नहीं समझेगा, जैसे कि सद्दाम हुसैन, ठीक है? ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा के बारे में तो जो बहुत बड़ा मुस्लिम रवैया है, जो कि पढ़े-लिखे एलाइट्स में से आते हैं, एकेडमिक्स में से आते हैं, जिसमें से डॉक्टर ताहिरुल कादरी। उन्होंने पूरी एक फ़तवे की किताब लिखी है उस बंदे की, मतलब उस चीज़ के ऊपर कि व्हाई दे आर आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम। सो मैं इस चीज़ के ऊपर आपसे एग्री करता हूँ कि ज़ुल्म जहाँ पे भी हो, वहाँ की सही नॉलेज उसको देनी चाहिए। अब रही बात कुरान की आयत की, देखिए, जैसे एक आयत उठाई कोई भी मिसाल के तौर पे, तो अब हो सकता है कि उस आयत को मैं भी गलत समझ सकता हूँ और हो सकता है कि एक सामने वाला बंदा भी गलत सकता है या आप भी गलत समझ सकते हैं। अब जैसे आपने क्वेश्चन उठाया कि मोमिनो, जहाँ तुम मतलब पावर में आ जाओ और फिर उनके साथ जो है वो युद्ध करो, तो आपने उस आयत को कोट करा। लेकिन इस चीज़ को मैं सही नहीं समझता, क्योंकि उस आयत का कॉन्टेक्स्ट भी हमें देखना पड़ेगा। कोई चीज़ क्या किस लिए कही गई है, उसका संदर्भ भी हमें जानना पड़ेगा। अगर वो चीज़ सही संदर्भ में कही गई है, देन इट इज़ फाइन। अगर वो चीज़ गलत संदर्भ में करी गई है, देन इट इज़ रॉन्ग। तो ये चीज़ मैं अपनी राय को पेश करना चाह रहा था। इसके जी, बाद मेरा एक छोटा-सा हाँ, सवाल है बस। मुझे लगता है कि काफी लंबा समय हो जाएगा, फिर बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हो जाएंगी। हाँ, नेक्स्ट हाँ, मैं बाकी पॉइंट्स आप नेक्स्ट में रख लीजिएगा, लाइक अगले जी, राउंड में। मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। पहली बात तो आपने जो मुगल्स को और अलकायदा को डिसोन किया या उनको क्रिटिसाइज किया, एटलीस्ट आपकी उस हिम्मत के लिए मैं जो है, या आपके उस इस बात के लिए आपको मैं अप्रिशिएट। अल-कायदा को तो एकेडमिक्स ने भी क्रिटिसाइज़ करा, पर मुस्लिम मानते नहीं है, कहाँ कहा जाए। हाँ, वो नहीं होता नहीं, है ना मुझे अल बात करने दे, मुझे बात करने दे। जी, मैं आपकी बात कह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं लेना चाहता हूँ। कि जैसे आपने कहा कि एक चीज़ को पकड़कर हुज्जत नहीं बनाया जा सकता, आपने शुरू में ये कहा था। तो मैं जी, एक चीज़ जी, को पकड़कर हुज्जत नहीं बना रहा हूँ। मैंने जी, शुरू में, आप जब रिवाइंड करके देखेंगे, तो मैंने इंडिया में जितने इन्वेडर्स आते थे, वो सारे के सारे यहाँ पर जो है गज़वाए हिंद करने के लिए आते थे। उसके ओके, इरादे वही हुआ करते थे। वहाँ से लेकर कश्मीर में जो हुआ, से लेकर मोपला में जो हुआ, से लेकर आज जो 70 लोगों का जो अभी लेटेस्ट घटना है, या ISIS ने इराक और सीरिया में जो किया, उन सब चीज़ों को हुज्जत लिया है। मैंने किसी एक घटना को हुज्जत नहीं लिया है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये बात कही कि भाई पेशावर में अटैक हुआ। पेशावर में जो अटैक हुआ, तो इस्लाम के ही कई फ़िरके होते हैं, उसमें से वो दूसरे वाले को काफिर मानते हैं। तो जब वो दूसरे वाले को काफिर मानते हैं या उसको मुनाफिक मानते हैं और अपने आप को हक की राह में मानते हैं, इसलिए वो उसको मारते हैं। तो यानी कि पेशावर में जो अटैक किया गया, वो भी अटैकर्स के द्वारा काफिरों के ऊपर ही किया गया। तो हमारी वाली बात वहाँ पर भी सिद्ध होती है। इसका मतलब उनकी नज़र में वो काफिर थे, इसलिए उन्होंने मारा, इसलिए नहीं मारा कि वो मुसलमान थे। तो यहाँ पर ये बात भी आपकी जो है इसी संबंध में आ जाती है। उसके बाद आपने एक ट्रेंड की बात की कि ट्रेंड चला था कि बॉम्ब्स, नॉन मुस्लिम्स थे, उन्होंने बॉम्ब फोड़ दिए, ऐसा। तो ऐसी कोई मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ी है। ये कोई एक आध घटना के विषय में अगर आप बात करें, मेरी नज़र से ऐसी कोई घटना नहीं गुजरी है। इस पर जब तक कि प्रॉपर डिस्कशन, रिसर्च ना हो जाए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस होंगे।
लेकिन जो मैं हुज्जत बना रहा हूँ उसके जो है इतिहास में हजारों एविडेंसेस हैं और हजारों वाकयात हैं, और आज भी जो है ये चीज़ें हो रही हैं ISIS के शकल में, अन्य आतंकवादी संगठनों के शकल में, और अभी जो है कॉन्गो में अभी हाल फिलहाल में हुई है। अब चूंकि आपने उस आयत के विषय में बात की थी तो उस पर मैं आपको बता दूं कि आपने ठीक कहा कि आप गलत समझ सकते हैं, आपने 100% उस आयत को गलत समझा है। सूरा आयत नंबर 12, इसका शान नज़ूल भी मैंने बताया। अल्लाह ने बताया है कि मैं खुद काफिरों का दुश्मन हूँ। अल्लाह ने ये ऐलान किया है कुरान में, ठीक है। तो जब उसने ये ऐलान किया है कि मैं काफिरों का दुश्मन हूँ, उसके बाद उसने सूरा 8 और आयत 12 में ये बोला है कि आप पहले दावत दो, अगर दावत कबूल ना करें तो उनको बोलो हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। जबकि मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हो, आपको हमको दावत देने की भी जरूरत नहीं थी, और दावत दिया भी था, हमने इनकार कर दिया, तो आपको हमसे जंग करने की क्या जरूरत थी? फिर भी आप हम पर जंग थोप रहे हैं। और जंग जब थोप रहे हैं तो उस वक्त आप ये आयत में ये आदेश दे रहे हैं कि काफिरों के अंग अंग को काट डालो, और अल्लाह यानी कि अल्लाह खुद काफिरों के दिलों में जो है दहशत पैदा कर देगा। तो यानी काफिरों के खिलाफ जंग में अल्लाह तुम्हारा साथ देगा मुसलमानों, और उनको दावत दो, अगर वो दावत को ना स्वीकार करें तो उनको मार डालो। तो वॉर के लिए किसी को मजबूर करना, और फिर यदि वो आपकी बात ना माने तो उसके अंग अंग को काट डालना, ये वाली जो आयत है इसका शान नज़ूल मैंने बता दिया है। तो कॉन्टेक्स्ट आपका आ गया, संदर्भ आ गया, जिस संदर्भ की आप बात कर रहे थे वो मैंने एग्जैक्ट बता दिया है। तो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था तो इस संदर्भ को पढ़िए। एक यही आयत नहीं है, मैंने 10 आयतें कोट करी, मैं 10 की 10 आयतें आपके सामने मैं रख देना चाहता हूँ अपनी बात को पुष्ट करने के लिए। सूरा 2 आयत 98, अल्लाह गैर मुस्लिमों का दुश्मन है, यहाँ से मैंने ये बात कही थी। सूरा 3 आयत 85, इस्लाम के अलावा कोई अन्य धर्म मजहब स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है। ये एडमेंट सी ये खतरनाक है, इसकी वजह से ये विचार उत्पन्न होता है। सूरा 8 आयत 12 के बारे में तो हमने बता ही दिया। उसके बाद सूरा 3 आयत 118, केवल मुसलमानों को ही अपना मित्र बनाओ। तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है। उसके बाद जो सबसे मेन है सूरा 3 आयत 62, सूरा 2 आयत 255, सूरा 27 आयत 61 और सूरा 35 आयत 3, अल्लाह के अलावा कोई अन्य प्रभु पूज्य नहीं है। और इसी आधार पर गुनाह अजीम, अब ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? यदि मैं मूर्तियों की पूजा करता हूँ या मैं अपने इष्ट को किसी रूप में मानता हूँ और मैं इस्लाम को नहीं मानता हूँ तो मैं काफिर हूँ और मूर्ति पूजा करता हूँ, इसलिए मैं शिर्क कर रहा हूँ। तो आप अगर मुसलमान हो, आप रेप भी कर रहे हो, मर्डर भी कर रहे हो, आप चोरियां भी कर रहे हो, डकैतियां भी डाल रहे हो, आपके गुनाह तो माफ हो जाएंगे। लेकिन मेरी मूर्ति पूजा चूंकि गुनाह अजीम है, इन सब गुनाहों से भी बड़ा गुनाह है, इसलिए वो माफ नहीं होगा। तो जब आपकी नजर में हम गुनहगार हैं तो हमको मारने में आपको कोई दोष नहीं लगेगा। हमको मारना आपके लिए जन्नत जाने का रास्ता होगा, शबाब का काम होगा। जब ये सोच पनपती है तब आप जो है काफिरों को 70 काफिरों को गला काट के चर्च में फेंक देते हैं। तब आप जो है हमला करके जो है काफिरों को सामूहिक रूप से अटैक करके मार देते हैं। तभी आप ISIS के तौर पर इराक और सीरिया में भी काफिरों यजीदियों को मारते हैं और जो है लाइन से खड़ा करके धड़ 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 गोलियां मारते चले जाते हैं, नीचे लिटा के गोलियां मारते चले जाते हैं। तो ये सोच यहाँ से आ रही है। इतनी सारी आयतें मैंने जो आपको बताई हैं, हदीसों में तो मैं गया ही नहीं। और मेरे भाई सूरे मोमिनून आपने इस्लाम कबूल करने से पढ़ा नहीं, पहले पढ़ा नहीं कि सूरे मोमिनून में लिखा हुआ है कि आपके कब्जे में आई हुई गुलाम लौंडियों के साथ रेप करना, और सही अल बुखारी की 2229 रिकॉर्ड, ये सुन लेना दोबारा से और जाके रिसर्च करना, उसमें लिखा हुआ है कि जो है उनको गुलाम लौंडियों को इस्तेमाल भी करो, अपने साथियों में डिस्ट्रीब्यूट भी करो और बेचो भी। तो इतनी अमानवीय चीज़ें जहाँ हदीस और कुरान में आपको मिल जाती हैं, ऐसे मजहब को कबूल करने से पहले डेफिनेटली आप नहीं समझ पाए होंगे कुरान को, मेरा ऐसा मानना है। जी, अब आप अपनी बात करो। ओके, सो थैंक यू। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपने लाइन बाय लाइन बोली, उसको एड्रेस करते हैं। मैंने कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये था
फिक्र वाक़िया, यानी कि कोई चीज़ क्यों, किस लिए, कब, किसने, किस टाइम पे, किस सिनेरियो में एप्लीकेबल होगी। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जानने की, ठीक है? आपके पास 50 आयतें भी अगर हों, तो उन 50 आयतों का आपको एग्ज़ैक्ट रियलिटी देखनी पड़ेगी और इस चीज़ का पूरा एविडेंस मौजूद है, जो कि खुद नॉन मुस्लिम्स, इवन दो मुस्लिम्स के सबसे बड़े दुश्मन ज्यूइश एकेडमिक यानी ज्यूइश एकेडमिक्स ने अपनी किताबों में भी लिखा हुआ है दैट दे वर लिविंग पीसफुली अंडर द रेन ऑफ उमर। पहला सवाल ये निकल के आता है कि जो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये बात फेमस है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल इंसान थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उनको। इवन तो काफ़ी बार मुस्लिम्स भी उनसे डर जाते थे कि भाई ये इनको कुछ बोलेंगे तो गुस्सा हो जाएगा। एक ऐसे इंसान की रेन के अंदर जिसकी जो बाउंड्रीज थी वो सिंध तक आ चुकी थी। बैटल ऑफ रासिल आप कभी पढ़िए, उसकी हिस्ट्री आपको पता चलेगा। उमर इब्न खत्ताब यूज्ड टू डिनाई टू रूल इंडिया। उन्होंने मना करा था कि इसको मतलब इधर के खत्ते को मत लो, क्योंकि हमारी जो रेन है वो ऑलरेडी बहुत हो चुकी है एंड वी वर हैविंग सो मेनी पीपल टू टेक केयर ऑफ। तो ये जो बैटल ऑफ रासिल हुई है इसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़िएगा। यहाँ तक कि हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर मोस्ट क्रिटिसिज्म जो आज के और हमेशा से रहे हैं ज्यूइश, वो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों में से हमेशा से क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, वो लोग भी पीसफुली रह रहे, तो वो कैसे बच गए? पहला सवाल ये उठ के आता है। एंड सेकंड थिंग ये चीज़ निकल जाती है, यू हैव कंटिन्यूअसली कोटेड ISIS when the Islamic academic people already disowned that thing. ओके, अब कोई इंसान अगर बैलगाड़ी पे फरारी का स्टिकर लगा दे तो फरारी तो बन नहीं सकती। तीसरी चीज़, आपने किंग डेविड होटल बॉम्बिंग के बारे में नहीं सुना, देन यू मस्ट बी रिसर्चिंग। जब मैं कोई चीज़ रिसर्च करते हैं ना, साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं द थ्योरी लेडीनेस। और थ्योरी लेडीनेस के बारे में मतलब ये होता है कि जब आप किसी सोच को लेके किसी चीज़ को रिसर्च करते हैं तो आपको वही चीज़ नज़र आती है और आप अनबाइज्ड नहीं हो पाते, कॉन्फर्मेशन बाइज्ड होता है, बीच में आ जाता है। किंग डेविड होटल फ्रांस के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए गए थे वो, उसके बाद माला गांव के अंदर जो ब्लास्ट हुए थे वो, वहाँ पे नकली दाढ़ी तक मिली थी। एंड वी हैव सो मैनी अकाउंटेबल रिकॉर्ड हुए भी चीज़ें, जिसको BBC ने भी, अल मैं जज़ीरा यहाँ ने पर भी। आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, मालेगांव कोई की बात घटना के बारे में आप जो सब जुडिस है जिसका भी फैसला अदालत से नहीं आया हुआ है, कौन थे कौन नहीं थे इसका फैसला नहीं हुआ है, तो आप इसको जो है मैं आप फैसले की बात नहीं कानूनी कर रहा हूँ, मैं आधार पर भी फैसला नहीं सुना रहा, गलत मैं बोल रहे हैं, सुने आप सुने ऐसा नहीं बोल सकते। सॉरी आप सॉरी झूठी सॉरी, मेरी बात इंफॉर्मेशन नहीं सुनिए। फैला सकते। नहीं नहीं सर सर पहले सर 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 प्लीज 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 लेट मी कंप्लीट माय वर्ड। मैं बिल्कुल खामोश था, हालांकि आपने भी इन्फॉर्मेशन नहीं काफी नहीं, गलत थी, मैं खामोश ये था। जो चीज काबिले सर मैंने एतराज थी इसलिए मैंने टोका, वरना नहीं टोकता मैं। सर सर और आपने वो भी काफी इन्फॉर्मेशन गलत दी, मुझे उस पर एतराज था, इसलिए मैंने बीच में नहीं टोका। मैंने कहा मैं अपने टर्न पे तो बोलूंगा, आप आप अपनी बात उसको कंप्लीट काउंटर कर लीजिए, करिए, अब मैं लेकिन बोल ये रहा जो हूँ। हाँ, उसके बाद कानूनी तौर पर गलत है ना, कानूनी सर तौर पर गलत है, ये इसलिए मैंने बीच चीज में बोला। ये आप अपनी चीज बात कह खुद लीजिए। सर ये चीज खुद हाई कोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन पब्लिक ने, पुलिस ने दी थी कि हमें वहां से मिले हैं। मुझे पे यकीन नहीं करते आप हिंदू हिस्टोरियंस पे, जो हिंदू हैं, एकेडमिक्स हैं, वहां के आप रिपोर्ट्स पढ़ें। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि मैंने इस चीज को, और मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को बहुत सही से बोल रहा हूँ। अब रही बात इस चीज की कि जो बार बार लड़ाई की बात आती है, आपने एक क्लेम करा कि भाई क्या नाम है, इस्लाम के अंदर जो है ये अल्लाह ने ये सीख देता है कुरान कि जो इस्लाम को कबूल नहीं करता उसे जान से मारो। ठीक है, ये चीज़ मुझे आप स्पेसिफिकली आयत इसका मुझे रेफरेंस देते हैं जहाँ पे अल्लाह ने लिखा हो कि जो इस्लाम को कबूल नहीं करता हो और वो फसाद भी नहीं मचाता तो उसे जान से मारो। क्योंकि मैं आपको इस चीज़ के रेफरेंस दे सकता हूँ कुरान के अंदर से ही कि अल्लाह ने किन से लड़ना है ये बहुत पहले ही बता दिया। लेकिन शायद आपने जब सूरह बकरा पढ़ी होगी और इतनी आयतें आपने पढ़ी हैं तो आपने माइट भी पॉसिबल सूरह बकरा आयत नंबर 2, सूरह बकरा की आयत नंबर 190 भी पढ़ी होगी, जिसमें अल्लाह ने साफ अल्फाज दिए हैं कि और सिर्फ उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ रहे हैं और उनके साथ भी ज्यादती मत करना, बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। और उसी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ये भी कहा है कि और अगर जंग के मैदान में भी काफिर तुमसे अमन यानी शांति चाहें तो उनको ना सिर्फ शांति उनको छोड़ना बल्कि उनको एस्कोर्ट करना उस शांति की जगह से। सो आई डोंट नो ऑन विच बेसिस यू आर टेलिंग मी कि कुरान रेप करने को लीगलाइज कहता है। आई हैव नेवर हर्ड कि कुरान ने जिना को कभी लीगलाइज कहा। अब अगर अल्लाह ने कुरान में जिना को लीगलाइज कहा है तो 2 आयतें आप मुझे काइंडली दिखा दें कि जो काफिर मतलब एक इंसान को
इसलिए मारो क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ला इकराह फिद्दीन जो आयत आई है उसका उसूल ही नहीं होता, क्योंकि ला इकराह फिद्दीन का मतलब है देयर इज नो कंपल्शन इन द रिलीजन। और इवन दो रसूल अल्लाह ने ये तक बोला है कि अगर डिस्कशंस के बाद भी वो लोग इस्लाम नहीं लाते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो ठीक है आप उनको उनके दीन पर रहने दीजिए। और देखिए मिसाल के तौर पे एक बुक होती है ना, उसमें हम इंडेक्स देखते हैं। कुरान के इंडेक्स में एक चैप्टर है जो कि स्पेशली उतारा गया है काफिरों के लिए कि हमें उनके साथ कैसा डील करना है। उसका नाम है अल काफिरून, यानी काफिरों के साथ कैसा डील करना है। उसकी अंदर उसूल दिया है अल्लाह ने कि व्हेन यू डील विद देम लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनको उनके दीन पे रहने दो और उसको खुद अपने दीन पे। और एक और आयत आपने कुरान में पढ़ी होगी, विच आपने काफी आयतें कोट करी है कि इवन उनके खुदाओं को भी बुरा मत बोलो। तो अल्लाह किससे लड़ना है वो बता चुका है, जो तुमसे लड़ रहे हैं। और शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं अपनी फैमिली को लेके या अपने घर में रह रहा हूँ और कोई मुझसे लड़े, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाए, फसाद क्रिएट करे, ठीक है, और वो इंसान जो है मैं उससे, मैं जाहिर सी बात लड़ूं। और उस पे भी, और काफी बार तो इंसान गुस्से में आके आपा खो देता है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बहन के साथ जा रहा हूँ तो किसी बंदे ने मेरी बहन के ऊपर गलत कमेंट पास कर दिया, तो मैं अपने गुस्से में होशो हवास खो के हो सकता है उसको कुछ ज्यादा ही मार दूं। लेकिन यहाँ पे भी अल्लाह ने रोक लगाई कि ज्यादती मत करो। तो मेरे भाई, दीज आर द रेफरेंसेस, इसी को फिकल वाकया बोलते हैं जो आपने आयतें उठाई हैं, जो अल्लाह ने तब बोली है जब तुमसे। जी हाँ, अब मैं आपको सिरे बाय सिरे मेन पॉइंट जो है उस पर एड्रेस करना चाहूँगा। पहली बात तो आपने जो लास्ट में कहा ला इकराह और लकुम दीन व्हाटएवर, जो और अरबी में इसको कहते हैं कि आपके दीन पे रहो और उनको अपने दीन पे रहने दो। इस आयत का शान नज़ूल क्या है? जब एक ट्रीटी जो हुई थी और जब ये कमज़ोर थे तब इसका जो है शान नज़ूल आता है। उस वक्त जो है उन्होंने ये कंडीशनल बात कही थी। इसके बाद इस ट्रीटी को इन्हीं के द्वारा तोड़ा गया और उसके बाद जो है मदनी आयतें नाजिल हुई और फिर जो है ये वाली आयत, ये चीज़ें, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आया कि फसाद, अभी आपने फसाद का नाम लिया था। फसाद क्या है? गुनाह अजीम, शिर्क करना ही फसाद है। तो जो शिर्क कर रहे हैं, जो काफिर हैं, बाय डिफॉल्ट वो फसादी हैं। फसाद की इस्लाम में परिभाषा क्या है पहले ये जानो। गुनाह अजीम क्या है इस्लाम में पहले ये जानो, तो आपको पता चलेगा। अब उसके बाद जो फसाद कर रहे हैं ऑटोमेटिकली मुसलमानों को लाइसेंस मिल जाता है उनको मारने का। और फसाद की परिभाषा ये है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं अल्लाह के सिवा, उसके जो है पूजा में किसी और को शामिल करते हैं, सबसे बड़े फसादी वो हैं। तो बाय डिफॉल्ट काफिर, कुफ्र करने वाले और शिर्क करने वाले ही फसादी हैं और उन्हीं को मारने का आदेश है जो मैंने आयत में बताया। तो इसका जब कॉन्टेक्स्ट जाओगे, अभी आपने फसाद की एक नई परिभाषा बड़ी लच्छेदार गढ़ दी और उसके बाद बोल दिया जो फसाद कर रहे हैं और जो हमको हमला कर रहे हैं उनको हमने मारा। नहीं, जो शिर्क कर रहे हैं वो फसादी हैं, यानी कि उनको मारने का आदेश मिल गया। उसके बाद आपसे जंग कौन कर रहा है? जब आप किसी के पास जाओगे और बोलोगे भाई इस्लाम की दावत मैं आपको देता हूँ, उसने बोला भाई सॉरी, आपकी इस्लाम की दावत अपने पास रखो, मैं अपने भगवान के साथ बहुत खुश हूँ, आपको बात मंजूर नहीं है, तो अगला आदेश अल्लाह ने क्या दिया कि इसको जंग के लिए ललकारो। बोलो कि नहीं तो तलवार निकालो और हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो बोलेगा भैया हम आपको जंग क्यों करें? बोले नहीं, जंग तो करना पड़ेगा, नहीं तो इस्लाम कबूल करोगे, नहीं तो फिर जो है हमारे अगर हमारी शरण में आते हो तो जजिया देना पड़ेगा। और जिल्लत मुंह में थूक के जजिया दिया जाता है, या जिल्लत सह कर जजिया वसूलने का जो है नियम। तो केवल 3 ही कंडीशन आपने हमारे ऊपर छोड़ी, तो उसमें से कुछ लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं, कुछ लोग बेचारे जो कमजोर होते हैं अपने धर्म को बचाने के लिए जजिया दे देते हैं, जिल्लत सह लेते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं ठीक है लड़ना चाहते हो तो आ जाओ मैदान पे, लड़ लेते हैं। तो जो लड़ लेते हैं उनको काट डालने का हुक्म है। ठीक है, तो ये जो आपने जो बातें बताई हैं कि भाई फितना फसाद, ये फितना फसाद है क्या? पहले इसको जानो तो सही। आपने कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ समझा ही नहीं, लच्छेदार बातें तो कह दी। तो अपने दीन पर रहो और दूसरों को अपने दीन पर रहने दो,
ये वाली आयत, इवन यहाँ तक कि उनके खुदाओं को कुछ न कहो, ये जब कमजोर थे, मदनी इस्लाम और मक्की इस्लाम के अर्थ जो अंतर को भी तो समझो। जब वो कमजोर थे तब उन्होंने ये बातें कही थी, जब वो मजबूत हुए रलीफ गलीफ और जलीफ कहा। कश्मीर की भाषा में मैं बोल रहा हूँ, या तो इस्लाम कबूल करो, या तो मारे जाओ, या तो जजिया दो, यानी या तो जंग करो, या तो इस्लाम कबूल करो, या तो जजिया दो। तो ये अमल में भी आया है। अब मैंने जो है, जो पहले जैसे मैंने कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने कोई एक घटना नहीं ली है, मैंने इतिहास की सैकड़ों घटनाओं का जिक्र किया है और आज हो रही सैकड़ों घटनाओं का जिक्र किया है। ISIS 100% इस्लाम को मानने वाला संगठन है, असली इस्लाम तो वही मानता है, ठीक है। बाकी तो आप जैसे लोग जो है अलतकैया कर रहे हैं, आपको पता है, मेरे ख्याल से सारी बातें आपको पता होंगी, या हो सकता है ना पता हो, तो इस बारे में आप रिसर्च करिए, ठीक है। इन सारे नजूल्स को पढ़िए, समझिए, और क्यों काफिरों के खिलाफ जंग का ऐलान अल्लाह ने किया है। जितनी आयतें मैंने पढ़ी उसका किसी का आपने जवाब नहीं दिया, इन बातों का जवाब दिया जिसको बड़े ही आसानी से काउंटर किया जा सकता है, और मैंने कर दिया काउंटर, ठीक है। अब आपने बताया कि भाई इंफॉर्मेशन का एक होता है कि आप जो जानना चाहते हो, जिस विषय में जानना चाहते हो, बायस्ड होके आप ऐसा करते हो, तो मैं बायस्ड होके नहीं कहता हूँ। मैंने कहा उस घटना के बारे में जो जानकारी है आपके पास कुछ और है, हमारे पास कुछ और है। आपने कहा कि काफिर थे और उन लोगों ने जो है मुसलमानों का चोला पहन के बम ब्लास्ट किया। अब ये रिसर्च का विषय है, आपका नैरेटिव कुछ और है, किसी और का नैरेटिव कुछ और है। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो मुसलमान ही थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जो है आप लोग जो आपके अपना नैरेटिव बनाया है। तो सच क्या है उसका फैसला गहन रिसर्च के बाद आता है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मेरा मतलब ये था। मालेगांव की घटना में भी यही है। मालेगांव की घटना में सनातनियों को बदनाम करने के लिए कसाब हाथ में कलावा बांध के आया था। अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो आज लोग यही बोल रहे होते हिंदू आतंकवाद, ठीक है। वो तो हम लोग हिंदुओं की किस्मत अच्छी थी कि पकड़ा गया और उसका पूरा राज खुल गया। इसी तरह से मालेगांव में अगर जो है दाढ़ी टोपी अगर मिली है, नकली दाढ़ी टोपी मिली है, तो क्या इसका जो है आप फैसला कर लोगे कि ये हिंदुओं ने रखा होगा? मुसलमानों ने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए भी तो रखा होगा। भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा जा रहा था। ये वही दौर था जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ के वामपंथी और एंटी सनातनी सरकारें जो थी वो हिंदुओं को और हिंदू संगठनों को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। तो मालेगांव की घटना उस नजरिए से भी तो देखनी होती है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो इन बातों को समझने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन मेरे पास पूरी है, मुझे मेरे दृष्टिकोण से सच दिख रहा है, आपको आपके दृष्टिकोण से जो है झूठ दिख रहा है। फर्क इतना है, आप उस झूठ को सच मान बैठे हो। जिस तरह से इन आयतों के ना शान नुज़ूल जानते हो ना इस्लाम। अब आखिरी बात रहेगी, इस्लाम में आपने रेप की बात कही। आप खोलिए खरी खोटी बहन सूरे मोमिनून खोलिए और उसके बाद सही अल बुखारी की 2229 खोलिएगा। मैं रेप का आदेश कहाँ है वो मैं दिखा देता हूँ, इनको मैं प्रमाण दिखा देता हूँ मेरे भाई, आप उस पर रिसर्च करिएगा। नंबर मैंने बता दिया। खरी खोटी बहन कुरान की सूरे मोमिनून में 1 से लेकर 7 नंबर तक आयत खोल दीजिए। पिछले एपिसोड में मैंने खोल के दिखाया था लोगों को, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि रेप की इजाज़त कहाँ है। और क्या जब तक वो बहन खोल रही है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप चाहें तो उसका जवाब दें। एक सवाल मेरा ये है कि क्या नंबर एक बार किसी बता दीजिए। सूरे मोमिनून, सूरे मोमिनून है, शायद 23 नंबर है या मुझे नंबर याद नहीं है। तो आयत नंबर 1 से 7 तक ये जो एक महिला है, युद्ध में उसका पति हार गया है और वो अपने घर में है। तो युद्ध करने वाले जो लोग आएंगे उसको माले गनीमत के रूप में जो है अपने पास हाथ में लेंगे और आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद उसका रेप करेंगे, ठीक है। और रेप करने के बाद नबी मोहम्मद साहब से पूछेंगे कि कोएटस इंटरप्टस के लिए हम आदेश जानना चाहते हैं क्योंकि इनको मार्केट में बेचना भी होता है। तो बोलेंगे नहीं, दुनिया में जिसको आना है आएगा ही, आप कोएटस बिंदास जो करना है करिए, ठीक है। तो क्या ये रेप का आदेश नहीं है? जो निर्दोष महिला थी, घर में बैठी थी अपने, केवल वो आपके साथ जो जंग कर रहे थे, वो जिनके ऊपर आपने जंग थोपी है,
जिनको इस्लाम की दावत दी और वो नई दावत स्वीकार की तो उनके ऊपर जंग आपने थोपी है। कोई डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव वॉर जिनको आपने किया और आप ही उनकी औरतों का रेप करते हो और उनको मार्केट में बेचते हो, ये इंसानियत है क्या भाई मेरे? क्या ये रेप नहीं है? इसको क्या परिभाषा देंगे? ये सारे सवाल हैं, आपको अपने आप से करने चाहिए और इस पर रिसर्च करना चाहिए मेरे भाई। जी, आप चाहें तो इसका जवाब दे दें, लॉजिकल आंसर दे दें इसका। जी, मैंने इन सब पे काफ़ी रिसर्च करके ही एक्सेप्ट करा है, और मैंने आपको ये भी बताया था पहले कि आपने खैर सूरह बकरा की आयत नंबर 190 को आपने ऐसे मिस आउट कर दिया जैसे आपने नहीं सुना। फिलहाल वो आयत यही कहती है कि सिर्फ उनसे जंग करो जो तुमसे लड़ते हैं, ठीक है, तुमसे लड़ते हैं, तुमसे आगे लड़ते, तुम उन पे जंग नहीं थोपते हो, और उसमें भी ज्यादती नहीं है, पहली अच्छा चीज। मेरी बात बताएं, दूसरी एक चीज एक चीज, सॉरी टू मैं इंटरप्ट बोल यू, देता हूँ। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में 27 गज़बे किए हैं, यानी उनमें शामिल जंगों में वो शामिल हुए हैं, ठीक है। 27 में से कितनी जंगें जो है इनके ऊपर ऑफेंसिव हुई हैं, या कितनी जंगें इन्होंने ऑफेंसिव की हैं, मुझे बताइए जरा। एक जंग बता दीजिए जो इन्होंने डिफेंस में लड़ी हो। सारी ऑफेंस में सारी जंगें लड़ी है ना? बता मैं उसको इसका भी आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो पहली चीज तो आपने सूरह बकरा की आयत, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट डिस्प्लेइंग दैट थिंग, एंड खरी कोटी बहन प्लीज मेरी भी वाली आयत जो है वो ऊपर को लगवा देना। रही बात आपके शान नुज़ूल निकालने की, आप जब अपनी आयतों का शान नुज़ूल निकाल रहे हैं तो आप उसे सिर्फ ट्रांसलेशन के जरिए बोल रहे हैं, पर जब आपने लकुम दीनकुम वलिय दीन का शान नुज़ूल निकाला तो आपने पूरा सिनेरियो बताया कि ये आयत किस टाइम पे, किस जगह, किन लोगों के दरमियान उतरी थी। यही आयत अगर आप, यही शान नुज़ूल अगर आप अपनी आयतों पे भी लगाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि कौन सी आयत किस जगह किस सिचुएशन में लगेगी, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप शान नुज़ूल के नाम पर सिर्फ ट्रांसलेशन बोल रहे हैं कि भाई आपको कुरान में लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, इसका शान नुज़ूल मैंने आपको बता दिया। रही बात लकुम दीनकुम वलिय दीन का, वो आप पूरा सिनेरियो बता रहे हैं जो कि एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। तीसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था, यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द थिंग के, सॉरी आपने क्या बात बोली थी बीच में, कि एक तो आपने शान नुज़ूल के बारे में मैंने जो थी वो डिस्कस करा था ना। दूसरी चीज आपने जो डिस्कस करा था दैट इज कि हाँ, आपने बोला कि भाई शिर्क करना जो होता है कि वो तो फसाद मचाना होता है, और कुरान में तो ये बात लिखी हुई है। भाई कुरान के अंदर फसाद की भी बातें बताई, इवन तो कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है कि जो मोमिन मुसलमान अगर फसाद करे तो उससे भी जंग करो जब तक कि वो डिसिप्लिन में ना आ जाए या फिर हार ना मान ले। ये तो मुसलमानों के लिए भी। तो आपने उस आयत को सूरह हुजरात, फसाद का मैं बता रहा हूँ, फितना, मुसलमान के लिए फितना शब्द का यूज किया गया है। मैं फितना का मतलब क्या है? सर मैं बता रहा हूँ, मैं देखिए पब्लिक यही देख रही है कि दावर खामोश है और आप मेरे बात को हर बार इंटरप्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको, आप ही की स्ट्रीम है सर, आप जो है उसको जज करते हैं। आपको बताया था ये सवाल था, उसको मैंने ऐड कर दिया, बाकी आप बोलिए ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ। दिस इज एट्रीब्यूशन बायस ना, मुझे पता है कि जैसे ही इंसान बायसनेस की तरफ जा रहा है, ये विक्टिम कार्ड है, विक्टिम कार्ड है। नहीं, मैं विक्टिम कार्ड नहीं कर रहा, नो नॉट एट ऑल, मैं विक्टिम कार्ड एक बार भी नहीं कर रहा। दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई मैं आपको, जब आप बोल रहे हो तो मैं बिल्कुल खामोश रहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बोलने वाला हूँ आप मुझे इंटरप्ट कर देते हैं। खैर, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तीसरी और मेरी चौथी चीज ये आ गई कि सही गलत का जो हुज्जा है, आप फैसला ले रहे हैं, आई डोंट नो कि आप किस बेस पे ले रहे हैं, क्योंकि एक जजिया का, या आपने जजिया के बारे में बोला, आई डोंट नो कि लोगों को जजिया से क्या प्रॉब्लम है, जब अल्लाह ने कुरान में खुद बोला है कि जजिया उनसे दो जो कि देना चाह रहे हैं। विलिंगली, वॉलंटरीली टैक्स था, ठीक है, नॉट फोर्सेबल टैक्स। और उस वॉलंटरी टैक्स का भी जो रीजन था वो था प्रोटेक्शन, जो हमें सब मालूम है ट्रीटी से लेकर, जो ज्वाइंट डिफेंस मदीना, जो आप बता रहे हैं ना कि मक्का और मदीना, आपको ये भी पता होगा कि मदीना में जाके ज्वाइंट डिफेंस मदीना फोर्स बनी थी। भाई इनको रोकिए, कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रहे हैं। वो भाई रोकिए सर बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपको बोलने के लिए, आपको भी टाइम, ठीक है। तो ज्वाइंट, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ ज्वाइंट डिफेंस मदीना 6 महीने का टाइम उसके अंदर लगा था, तो जजिया उनके लिए है, ठीक है। और रही बात ये कि आपको जजिया से प्रॉब्लम है, जजिया एक फिक्स अमाउंट है, ठीक है। सेम चीज मुसलमानों पे भी पड़ता है, दैट इज ज़कात, ठीक है। और अब आप मुझसे बोलेंगे कि ज़कात तो सिर्फ मुसलमानों को दी जाती है, नो, एक सेंट्रलाइज्ड पूरा सिस्टम होता है जिसमें खलीफा बैठा होता है। जजिया और ज़कात और एक और चीज होती है, क्या होती है, वक्फ, वो चीजें उस सेंटर के कंट्रोल में होती है।
और वो पब्लिक के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। प्रेमराज जी, आप एड्रेस कर लें, कोई बात आप कहना चाह रहे थे, आप भी हिस्सा है। हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ। ये भाई ने लास्ट में जो एक बात बोली, ये लकुम दीन की बात करते हैं। वो भाई आपको पता होगा, आपने पढ़ी होगी, वो यहूदियों के बच्चे, कुछ इनके बच्चे मुसलमानों के होते थे। वो जब बच्चे पैदा नहीं होते थे तो मन्नत मांगती थी औरतें कि ये बच्चा पैदा होगा तो मैं इन्हें यहूदियों को दे दूंगा। और जब मक्का से हटाया गया यहूदियों को, तो उन्होंने वो बच्चे मुसलमानों के लेने के लिए बोले कि जो हमको दान दिए गए वो बच्चे हमको वापस चाहिए। तब ये आयत उतरी थी कि जाओ अपना जाके काम करो, साले भाग जाओ यहाँ से। तब ये आयत उतरी है कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए, बच्चे नहीं दूंगा। और ये उठा के दूसरी जगह चिप देते हैं।